तो स्टूडेंट्स, मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों को मीराबाई के पद लेकर। और जैसा कि मैंने पहला पद मीराबाई का अपने पहले वीडियो में दिया हुआ है, समझा दिया है। और जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक खोलकर जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो हम चलते हैं मीराबाई के दूसरे पद पर। आप लोग किताबें खोलकर बैठ जाइए। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी। कवित्री मीरा कहती हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, हे प्रभु, मुझे अपनी दासी बना लीजिए। महाने, मुझे चाकर राखो जी, अपनी दासी बना लीजिए, अपनी नौकरानी बना लीजिए। हे गिरधारी लाल, मुझे अपनी दासी बना लीजिए। चाकर रहस्यु, बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। मैं आपकी दासी बनकर, आपकी चाकरी, आपकी नौकरी करके बाग लगाऊंगी। आपकी नौकरी करते हुए, आपकी चाकरी करते हुए मैं बगीचे लगाऊंगी। चाकर रहस्यु, बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। तो उस बाग में जब आप भ्रमण के लिए आएंगे, उस बाग में जब आप घूमने आएंगे, जैसे कि स्वभाव से आप घूमने वाले ही हैं। कृष्ण एक स्थान पर नहीं बैठते हैं, वे सारा दिन मुरली लेकर, बांसुरी लेकर घूमते फिरते रहते हैं, कहीं बाग में, कहीं बगीचे में खेलते रहते हैं। तो इसीलिए कवित्री कहती है कि चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, मैं आपकी सेवा करते हुए आपकी दासी बनकर बाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यु, और जब आप उस बाग में घूमने के लिए आएंगे तो मुझे आपके दर्शन का लाभ नित्य प्रतिदिन उस दर्शन का लाभ, आपके दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। और वृंदावन, वृंदावन मतलब वृंदावन, वृंदा एक जगह का नाम है, आपको पता ही है। वृंदावन किताब में जो शब्द है, पद का जो शब्द है वह है वृंदावन, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे? वृंदावन। तो वृंदावन की कुंज गलियों में, कुंज मतलब संकरी गलियों में, तंग गलियों में, कंजस्टेड, ठीक है, जो गलियां लता पताओं से घिरी हुई हैं, कंजस्टेड हैं। तो वृंदावन की तंग गलियों में आपके गोविंद लीला गास्यु, आपके लिए, गोविंद मतलब क्या? गोविंद मतलब कृष्ण। कहती हैं वृंदावन की कुंज गलियों में, तंग गलियों में मैं कृष्ण के लीला का गायन करूंगी, भगवान के लीला का, भगवान के यश का गुणगान करती फिरूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमिरन पास्यु खर्ची। भाव भगति जागिरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। इस पद का अर्थ हम अंतिम जगह से ले, तीनों बाता सरसी। तीनों मतलब तीनों, बाता मतलब बातें, सरसी मतलब आनंददायक है। सरसी, सरसी शब्द सरस शब्द से बना, रस, रस मतलब आनंद, स मतलब सहित, जिसमें आनंद हो, जो आनंद सहित हो, जो आनंद से परिपूर्ण हो। तो कवित्री कहते हैं, क्या कहती हैं? कि मुझे तीन बातें, मेरे जीवन के लिए तीन बातें आनंददायक हैं। हे प्रभु, कौन सी तीन बातें हैं वो? भाव भगति जागीरी पास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु। जब मैं आपकी चाकरी करूंगी, आपकी नौकरी करूंगी, तो आपके दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। पहली बात, दर्शन प्राप्त होगा। चाकरी में दर्शन पास्यु,
नंबर 1। अब सुमरण पास्यु खर्ची, सुमरण मतलब स्मरण, खर्ची मतलब खर्च के रूप में। जैसे हम अपनी खर्ची क्या रखते हैं, हम क्या खर्च करते हैं, पैसा, धन दौलत, ठीक है। लेकिन मीराबाई की खर्ची क्या है, प्रभु का नाम, प्रभु की याद, प्रभु का स्मरण, उनको स्मरण करते रहना, उनका नाम लेते रहना, यही उनकी खर्ची है, यही उनका पैसा है, यही उनका धन है। तो कहती हैं चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमिरन पास्यु खर्ची। 1 नंबर, मुझे दर्शन के लाभ, आपके दर्शन के लाभ प्राप्त होंगे। जब मैं आपकी नौकरी करूंगी तो मुझे दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा, खर्ची के रूप में मुझे आपका स्मरण मिलेगा, यानी आपका नाम मैं खर्च करती रहूंगी, और यह ऐसी खर्ची है जो कभी खत्म भी नहीं होगी। तो दूसरा हो गया स्मरण, नाम, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमिरन पास्यु खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यु, और तीसरा, मुझे भक्ति भाव की जागीर मिल जाएगी। इस प्रकार से तीनों ही बातें, कौन कौन सी तीनों बातें, ये पहला दर्शन प्राप्त होगा, दूसरा खर्ची के रूप में भगवान का नाम मिल जाएगा, और तीसरा भक्ति भाव की जागीर मिल जाएगी। यही तीनों बातें कवित्री के लिए, उनके जीवन के लिए सबसे आनंदपूर्ण है। आगे कवित्री कहती है, मोर मुगट पीतांबर सोहै, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मोर मुकुट मतलब मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट जो कृष्ण लगाते हैं, जो कृष्ण पहनते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सो है, भगवान की प्रशंसा करते हुए, कृष्ण का गुणगान करते हुए, उनकी विशेषताएं बताते हुए कवित्री कहती हैं कि मेरे आराध्य, मेरे कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट तथा शरीर पर पीतांबर यानी पीला वस्त्र, पीत अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, तथा शरीर पर पीला वस्त्र शोभायमान है, शोभायमान है, सुंदर लगता है, आसान शब्दों में सुंदर लगता है। गल बैजंती माला, और गले में उन्होंने वैजयंती फूल की माला पहन रखी है, जो अत्यंत सुशोभित होता है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। इस प्रकार वृंदावन में मेरे मोहन, मन को मोह लेने वाले भगवान कृष्ण हाथों में मुरली लेकर वृंदावन में धेनु चराते हैं, गाय चराते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि मेरे आराध्य कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं, जो अपनी मुरली लिए हुए अत्यंत ही मनमोहक लगते हैं। मन को मोहन मतलब मोह लेने वाला, मुरली लिए हुए वे अत्यंत मोहक लगते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखूं बारी। कवित्री कहती हैं, मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी। इन 2 पंक्तियों का अर्थ मैं कहता हूं। कवित्री कहते हैं कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, और उन महलों के बीच बीच में जो खाली स्थान होंगे, जो खाली जगहें होंगी, उनमें
बीच बीच राखूं बारी, बीच बीच में मैं बगीचे लगाऊंगी। ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच में खाली जगहों पर बगीचे लगा दूंगी। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासियो, पहर कुसुम्बी सारी। तो इस प्रकार से जब उन ऊंचे महलों के बीच बीच में जो बगीचे होंगे, उन बगीचों में जब कृष्ण भ्रमण के लिए आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, तो मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर, कुसुम्बी मतलब केसरिया रंग की साड़ी, केसरिया रंग की साड़ी पहनकर उनके दर्शन पा सकूंगी, उनके दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरे। कहती हैं, हे प्रभु, आधी रात को, अब देखो एक बार फिर दो पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरे, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरो। हिवड़ो घड़ो अधीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। कहते हैं कि हे प्रभु, अब मैं व्यग्र हूं, व्याकुल हूं आपके दर्शन पाने के लिए, इसलिए मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं आपके दर्शन पाने के लिए, आपके दर्शन की इतनी अभिलाषी हूं कि दर्शन पाने के लिए आधी रात को भी मैं जमुना जी के तीरे आ जाऊंगी। हे प्रभु, मुझे आधी रात को जमुना जी के तीरे ही दर्शन दीजिए, मैं आऊंगी आपके दर्शन के लिए। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरे, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। हे मेरे गिरधर नागर, नागर मतलब चतुर, हे मेरे गिरधारी लाल, हे मेरे चतुर गिरधारी लाल, आपके दर्शन के लिए हिवड़ो घड़ो अधीरा। हिवड़ो मतलब हृदय, घड़ो मतलब बहुत, अधीरा मतलब अधीर है, व्याकुल है, धैर्य नहीं है। तो आपके दर्शन की मैं इतनी अभिलाषी हूं कि अब मुझ में, मेरे हृदय में थोड़ा भी धैर्य नहीं है, मैं बहुत अधीर हो गई हूं। तो आज के लिए बस, अब अगले वीडियो में हम फिर दूसरे पार्ट को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।